सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज़। सो गाइज़, आज सारी गाड़ी दिखाने के बाद मतलब ओवरऑल अभी मैं जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल है जो कि रोहिणी दिल्ली में पड़ता है, मैं वहाँ पे आया हुआ हूँ उस टाइम। और जस्ट मैं पार्किंग में चल रहा था बिकॉज हमारा कंटेंट ही गाड़ियों के ऊपर है। तो वहाँ पे मुझे एलिवेट दिखी, बट उसके साथ साथ और भी गाड़ी दिखी जो आपने देखी होगी और कलर्स भी देखा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैं जितना भी मैंने ओवरऑल यहाँ पे देखा है तो सारी की सारी गाड़ियाँ अलग दिखी मेरे को। बट इसमें एक जो गाड़ी मेरे को दिखी है वो दिखी है एलिवेट। अब एलिवेट में कुछ चीज़ें मुझे गौर करने वाली नज़र आई, क्योंकि एलिवेट ऑलरेडी कंपनी जो क्लेम करती है होंडा की, वो क्लेम करती है कि इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी अच्छा है, यानी कि तकरीबन तकरीबन सेगमेंट में बेस्ट है, जो कि 210 के करीब सेगमेंट है। और उसी के साथ साथ जो हमारा जो हाई राइडर का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी 210 के करीब है, ठीक है। बट जब मैं इसको प्रैक्टिकली देख रहा हूँ ना, तो मुझे कहीं से कहीं तक इस गाड़ी का मुझे ग्राउंड क्लियरेंस 210 नहीं लग रहा है, बिकॉज ये गाड़ी पूरी की पूरी खाली है। अब इसके साथ मैं आपको हाई राइडर का दिखाता हूँ, क्योंकि हाई राइडर आप देख सकते हो ऑलरेडी वहाँ पे है। और उसके पीछे भी एक हाई राइडर है, उसके पीछे बेस मॉडल है जो आप ये देख सकते हो। ये पीछे की तरफ जो है वाइट कलर के जो व्हील्स लगे हुए हैं, ये भी हमारा बेस मॉडल है। लेकिन जब मैं उसके पास गया और वहाँ जो ग्राउंड क्लियरेंस देखा और देन मैंने इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखा, तो आप देख सकते हो, फील कर सकते हो कि ये मेरी पंच है, ठीक है। और ये मेरी हाई राइडर है, ये मेरी एलिवेट है, होंडा एलिवेट, ठीक है। नो डाउट कि इसका इंजन बहुत अच्छा है, गाड़ी बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। बट कहीं ना कहीं जब मैंने इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देखी तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ, क्योंकि जब ये ऑन रोड पे चलती है तो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है। इवन मुझे सेल्टोस का ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। बट इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत ज़्यादा कम लगा। इवन ये खाली गाड़ी है, जब इस पर कोई बैठेगा तो बैठने के बाद डाउन होगी। तो गाइस, प्रैक्टिकली चीज़ें क्या होती हैं, जब आप लाइफ में चीज़ों को ऑन पेपर देखते हो और लाइफ में जब रियलिटी फेस करते हो तो उसमें चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो इसके अंदर मैंने काफ़ी चीज़ें नोटिस करी हैं कि टायर के साइज़ के हिसाब से और जो ग्राउंड क्लियरेंस ऑन पेपर पे हमें मिल रहा है, लेकिन रियल लाइफ प्रैक्टिकल में वो ग्राउंड क्लियरेंस हमारा सेम नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। उसके साथ साथ जो ओवरऑल ये वाली जो वीडियो मेन बनाने का मेरा पर्पज़ ये था कि क्रेटा जो सेगमेंट था, जो होंडाई की क्रेटा है, नो डाउट कि वो बेस्ट सेलिंग कार है, लेकिन उसके काफ़ी टाइम से उसके आसपास कोई भी नहीं था। लेकिन जब हम वो करते थे, यानी कि जब हम परचेजिंग करते थे सेगमेंट की गाड़ी, क्रेटा सेगमेंट की गाड़ी, तो हमारे पास उसके अलावा कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, ठीक है। इस फर्स्ट ऑफ ऑल ये गाड़ी मेरी नहीं है, मेरी गाड़ी बैक साइड में खड़ी हुई है, तो यहाँ पे मैं इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो उस टाइम पे कोई भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं था। बट थिंग इज़ कि कुछ टाइम तक जो क्रेटा ने मार्केट में जो कैप्चर कर रखा था इस सेगमेंट का मार्केट, वो कहीं ना कहीं हमारी जो टोयोटा हाई राइडर है और प्लस ग्रैंड विटारा है, इन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज़ ख़त्म करी है मार्केट से, जिसका एज अ प्रूफ मैंने अभी आपको दिखाया है कि जस्ट यहाँ पे अगर आप ये देख रहे हो, ये भी हाई राइडर है, ठीक है। ये भी टोयोटा की हाई राइडर है। और अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं तो वहाँ पे 2 हाई राइडर वहाँ खड़ी हुई है और एक ग्रैंड विटारा इस तरफ खड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद दो तीन गाड़ी तो मैं ऐसे ही देख चुका हूँ जाते हुए। तो एज अ कस्टमर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इन होती है और अच्छी रहती है, और कस्टमर्स के लिए कि जब मार्केट में एक से ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में होता ये है कि कस्टमर को अच्छी चीज़ सर्व करना ही पड़ता है कंपनीज़ को, जो कि हाई राइडर ने करा। हाई राइडर का बेस मॉडल लेने जा रहे हो तो आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है, उसके बाद पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है बेस मॉडल से ही, और बेस मॉडल का ही फेस आपको एज इट इज़ टॉप मॉडल के हिसाब से मिलता है। इस टाइम पे टॉप मॉडल खड़ा हुआ है, तो अगर आप मेरी टॉप मॉडल भी देखोगे तो उसमें आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। बस इंस्टेड ऑफ दिस, ये जो टेक्सचर है इसको छोड़कर, ठीक है ना, क्योंकि टॉप में ये टेक्सचर आता है, बाकी एज इट इज़ बैक से भी सेम है और फ्रंट से भी सेम है। बस वाइपर नहीं मिलेगा आपको बैक साइड में, क्योंकि वो बेस मॉडल है, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ है कि एक दो कंपनी में कंपटीशन हो गया है और फ़ायदा हुआ है हम जैसे कस्टमर्स का। एक तो ये दूसरा ये हुआ है कि जैसे क्रेटा अगर अपने सेगमेंट में टॉप सेलिंग कार होती और इसके अलावा इसके आसपास कोई भी नहीं होता, तो उस कंडीशन में होता ये कि ये अपने रेट बढ़ाते, और रेट बढ़ाने के साथ साथ ये क्या करते
कि फीचर्स कम करते हैं। एज इट इज़ एग्जांपल मैं आपको दिखा सकता हूँ, जो कि टोयोटा फॉर्च्यूनर है, क्योंकि फॉर्च्यूनर के आसपास कोई भी नहीं है। और हमारी जो लैंड रोवर है वो जो इसकी फोर्ड की आ रही थी, वो हमारी कंपनी जा चुकी है हिंदुस्तान से जिसकी वजह से फॉर्च्यूनर ने काफ़ी ज़्यादा अपने रेट बढ़ा रखे हैं, जो कि मेरे हिसाब से कम 10 लाख रुपये, 10 से 12 लाख रुपए एक्स्ट्रा हैं। और फीचर्स भी हमें उतने नहीं मिलते हैं। रीज़न बीन कि उसके कंपटीशन में कोई भी कंपनी नहीं है। ठीक है गाइस, तो ये कहीं ना कहीं कंपटीशन हटा है, जिसकी वजह से आज आपको दिखने को मिला है कि एक ही छोटी सी पार्किंग के अंदर कम से कम 5 से 6 गाड़ी सेम कंपनी की मिल रही है, क्योंकि ये टॉप सेलिंग इस टाइम पे चल रही है। क्रेटा सिर्फ और सिर्फ अपने नाम की वजह से इस टाइम पे बिक रहा है। नो डाउट कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, बट इसके अंदर वैल्यू फॉर मनी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। हाइब्रिड भी आ रहा है इसके अंदर, सीएनजी भी आ रहा है, पेट्रोल भी आ रहा है। सेम चीज़ क्रेटा के अंदर है, उसमें इलेक्ट्रिक है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक अभी नहीं आ रहा है, उसमें इलेक्ट्रिक और पेट्रोल दो ही आ रहा है और डीजल इंजन आ रहा है। बट थिंग इज़ कि एवरेज जब आप कस्टमर देखते हो तो कस्टमर काफ़ी सारी चीज़ें नोटिस करता है, पेट्रोल भी देखता है, एवरेज भी देखता है, फीचर्स भी देखता है और प्राइस भी देखता है। तो उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं लोग अब धीरे धीरे स्विच कर रहे हैं हमारी ग्रैंड विटारा एंड टोयोटा हाई राइडर की तरफ। तो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था इस पर कि हमें कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, हम सेल्टोस पे, क्रेटा पे एंड हाई राइडर इन सब पे कंफ्यूज हैं। तो गाइस आप देख सकते हो, सिर्फ आप ही के हिसाब से नहीं, बाकी लोग भी कहीं ना कहीं स्विच कर रहे हैं बाकी टोयोटा जैसी कंपनीज़ पे और मारुति जैसी कंपनीज़ पे। इसमें इंजन आपको मारुति का ही मिलेगा अगर आप बेस मॉडल लेने जा रहे हैं, जो कि ब्रेजा अर्टिगा XL6 इसका ही इंजन है। 1400 तकरीबन देखा 1500 सीसी का इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन, नेचुरल स्पिरिटेड इंजन है, वो आपको मिलेगा। और पावर मैं बता दूं कि टर्बो इंजन वो नहीं है, ठीक है ना, टर्बो इंजन नहीं है, लेकिन कहीं से भी आपको उसमें पावर की लैग नहीं होगी। अगर आप फैमिली पर्सन हो, आप नॉर्मल गाड़ी को प्यार से चलाना चाहते हो, तो इसके अंदर आपको सेम एज इट इज़ आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, बड़े टायर्स मिलते हैं, अच्छा इंजन मिलता है, फ्रेश लुक मिलता है, ठीक है। बेस मॉडल से ही आपको पुश बटन स्टार्ट मिल जाता है, कीलेस एंट्री मिल जाती है। तो सारे फीचर्स जो हैं ये आपको बेस मॉडल से ही मिल जाते हैं और 13 लाख के प्राइस के अंदर, ठीक है। कलर्स भी आपको, ठीक है, ब्लैक कलर्स भी क्रेटा के अंदर दिख रहा है, ये कलर इसके अंदर भी आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सारे ऑप्शंस आपको दिख जाते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप इसको परचेज करने की सोच रहे हो तो आपको फ्रंट में ज़्यादा चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक अलॉय चेंज करवाना है आपको और रूफ लील लगवा लेंगे, तो यही गाड़ी आपकी टॉप मॉडल बन जाती है। यानी फ्रंट से कुछ भी चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। अदर्स कंपनी क्या करती है कि अगर आपने टॉप मॉडल नहीं लिया तो लाइट चेंज कर देती है, DRL चेंज कर देती है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं पता लग जाता है कि बेस और टॉप मॉडल का फ़र्क है, ठीक है। उसके बाद फेंडर पे ही हमारी लाइट्स दे देती हैं, इसमें फेंडर पर लाइट नहीं आ रहा है, हमारे साइड मिरर पर ही लाइट आ रही है। सो होपफुली गाइज आपको जो भी कॉन्सेप्ट मैंने समझाने की कोशिश करी आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया, चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो देखने के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।